गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 17 शक्ति और क्षमा, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। विधा जो है वह कविता है और इस पाठ के जो कवि हैं, इस कविता को जिसने लिखा है उन कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उद्देश्य है इस पाठ का विनम्रता और क्षमाशीलता का महत्व, वीरता, नीति इत्यादि। प्यारे बच्चों, आज आप लोग जो पाठ 17 शक्ति और क्षमा पढ़ने जा रहे हैं, यह एक कविता है और इसको रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक से लिखा है। और इस पाठ में यह बताया गया है कि हमें विनम्रता और क्षमाशीलता का क्या महत्व होता है उसके बारे में बताया गया है, नीति के बारे में, और हमारे पास शक्ति किस तरह की होनी चाहिए, शक्ति का प्रदर्शन किस प्रकार से करना चाहिए, यह सब इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक से ली गई है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर निराश युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। वे उन्हें शक्ति और क्षमा का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि विनम्रता एक अच्छा गुण है। अत्यधिक विनम्र तथा विनयी व्यक्ति को समय आने पर कभी कभी अपने बल का परिचय देना पड़ता है, अन्यथा जब उनकी विनम्रता का अनुचित लाभ उठाने में भी संकोच नहीं करता। शक्ति और क्षमा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्यारे बच्चों, यह तो आपने देखा कि इस पाठ में क्या बताया गया है। आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो कवि परिचय है उसके बारे में आइए देखते हैं। कवि परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 में सिमरिया गांव बिहार में हुआ था। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्राप्त हुई है। उर्वशी काव्य ग्रंथ के कारण इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया गया है। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में हुई। प्यारे बच्चों, यह तो सामान्य जीवन परिचय था कवि के बारे में। आइए अब हम लोग इस पाठ का वाचन करते हैं, आखिर इस पाठ में क्या बताया गया है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र योधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिप समक्ष तुम, हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंख मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक और उसकी आग राम के सर से, उठी अधीर धधक और उसकी आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बांधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग इस कविता का भावार्थ समझते हैं। आखिर इस कविता में क्या बताया गया। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र योधन तुमसे कहो कहां कब हारा।
क्षमाशील हो रिप समक्ष तुम, हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, युधिष्ठिर ने देखा कि हमारे सारे परिवार के लोग, जो भी हमारे कौरव थे, पूरे सभी उनके जितने भी लोग परिवार में, वह सब मारे जाते हैं। पता नहीं कितने लोगों का वहां जान चली जाती है। इन सब से निराश होकर युधिष्ठिर जो होते हैं वह पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं, और जब वह वहां पर निराश होते हैं तब पितामह भीष्म उनको जो है एक शक्ति और क्षमा दोनों के महत्व को समझाते हैं। और क्या कहते हैं, क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याग स्योधन तुमसे कहो कहां कब हारा। हे युधिष्ठिर, तुमने क्षमा दया तप त्याग और मनोबल, तुमने सबका सहारा लिया था, लेकिन क्या इस क्षमा दया तब से तुमसे दुर्योधन कभी हारा था? बताओ, वह कब तुमसे हारा था? वह नर के रूप में एक व्याघ्र है, एक शेर है। आखिर जब तक तुम उससे क्षमा कर रहे थे, दया दिखा रहे थे, तब त्याग कर रहे थे, लेकिन वह तुमसे नहीं हारा। क्षमाशील हो रिप समक्ष तुम, हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तुम जितना ही शत्रु के सामने क्षमाशील हो रहे थे, तुम जितने ही विनम्र हो रहे थे, दुष्ट कौरव तुम्हें उतना ही कायर समझ रहे थे। तो यानी कि यहां पर युधिष्ठिर को पितामह भी समझा रहे थे कि हे युधिष्ठिर, तुमने जब तक क्षमा दया तब त्याग और मनोबल का सहारा लिया था, तब वह नर के रूप में व्याघ्र जो है, नर के रूप में जो व्याघ्र है दुर्योधन, वह तुमसे कब हारा था? क्षमाशील हो तुम जितने ही क्षमाशील हुए हो शत्रु के सामने, शत्रु तुम्हें उतना ही कायर समझ रहा था। दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर समझा जितने तुम क्षमाशील हो रहे थे, जितने ही तुम विनम्र हो रहे थे, बल्कि वह उतना ही तुमको कमजोर समझ रहे थे, तुमको कायर समझ रहे थे। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर पोता है। और कहते हैं कि जब अत्याचार करने का, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, उसका दुष्परिणाम यही होता है जो आज तुम देख रहे हो। पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर ही खोता है। तुम्हारे अंदर कितना पौरुष है, तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, यह सब आतंक तुम कोमल होकर के, अर्थात अपने हृदय में विनम्रता का भाव लेकर, अपने कोमलता का भाव लेकर ही इस पौरुष का आतंक तुम खो देते हो, यानी अपनी शक्ति को समाप्त कर देते हो। और फिर क्या कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्वहित विनीत सरल हो। और कहते हैं क्षमा तो उस भुजंग को, भुजंग यानी सर्प, उस सर्प को शोभा देती है जिसके पास की गरज अर्थात विष होता है। क्षमा उस सर्प को शोभती है जिसके पास विष होता है, उसको क्या जो दंतहीन विश्वहित विनीत सरल हो, उसे नहीं शोभा देता है जो कि दंतहीन हो, जिसके दांत ही न हो, जिसके विष ही न हो, और जो विनम्र हो और सरल हो, उसे क्षमा नहीं शोभा देती है। क्षमा हमेशा उसी को देती है जिसके पास विष हो, अर्थात जिसके पास शक्ति हो। जो शक्तिशाली होता है वही क्षमा के योग्य होता है, वही क्षमा दे सकता है। लेकिन जो पहले से ही विनम्र है, जिससे किसी को कोई नुकसान ही नहीं होता है, तो उसे क्षमा करने की मतलब उससे कोई भी क्षमा नहीं मांगता है। वह क्षमा भी करता है तो लोग उससे नहीं डरते हैं। जिस प्रकार से 3 दिवस तक पंख मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठा सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। जिस प्रकार से आपने देखा कि 3 दिवस तक पंख मांगते, जब सीता की खोज करने के लिए सीता की खोज हो जाती है, भगवान राम पूरी वानर सेना सहित लेकर लंका में समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। रास्ते में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सागर है और लंका और
राम भगवान राम की सेना के बीच एक बड़ा सा सागर पड़ता है, तब 3 दिनों तक जो है श्री राम जो होते हैं विनम्रता की भाव लेकर उस सिंधु के किनारे, उस सागर के किनारे उस समुद्र देव से क्या रास्ता मांगते हैं, हे समुद्र देव आप मुझे रास्ता दे दीजिए। और बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे और उनसे विनम्रता करते रहे। इस तरह के न जाने कितना उन्होंने रिक्वेस्ट किया, किससे? उस समुद्र देव से। ठीक है, बार बार कह रहे थे मुझे रास्ता दे दो, मुझे उस पार जाना है, लेकिन हुआ क्या? 3 दिन तक उनके विनम्रता का भाव लेके उनके प्रार्थना करने पर भी वह नहीं सुनता है। तब क्या होता है? श्री राम जी को क्रोध आता है। उत्तर ने जब एक नाद भी नहीं उठा सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। और उसके उत्तर में जब एक भी आवाज समुद्र से नहीं आती है, उस समय श्री राम जी को क्रोध आ जाता है और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। जब उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया तब क्या होता है? सिंधु तेज धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बाधा मूढ़ बंधन में, बधा मूढ़ बंधन में। और जैसे ही श्री राम ने अग्नि बाण चलाया कि मैं अभी पूरे समुद्र को सुखा दूंगा, तो वह मनुष्य का रूप धारण करके, एक समुद्र जो है एक शरीर धारण करके त्राहि माम करते हुए रक्षा करो करते हुए श्री राम जी के शरण में आता है और उनके चरणों पर गिर जाता है। उनका दास बन करके वह मूर्ख जो होता है उनके बंधन में बन जाता है। आखिर यहाँ पर समुद्र को मूर्ख क्यों कहा गया? क्योंकि जब तक श्री राम जी उससे प्रार्थना कर रहे थे, हे समुद्र देव मुझे रास्ता दे दीजिए, तब तक उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही श्री राम ने अग्नि बाण चढ़ा लिया अपने धनुष पर, तो वह त्राहिमाम करते हुए उनके चरणों में आ गिरता है। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। आखिर सच में शर में ही अर्थात उस बाण में ही विनय की दीप्ति है, अर्थात विनम्रता की चमक किसमें है? उसी बाण में है जो श्री राम ने चढ़ा लिया था। संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की, और संधि वचन उसी के संपूज होता है, वही पूज्यमान होता है जिसमें विजय की शक्ति हो। आखिर क्षमा की बात अगर प्रार्थना तब वो स्वीकार करते जब लगता कि हाँ अगला आदमी शक्तिशाली है। सहनशीलता क्षमा दया को सभी तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। और कहते हैं सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, यह संसार उसे तभी पूछता है जब उसके शक्ति का दर्प है, जब उसके शक्ति का घमंड चमकता रहता है और उसके पीछे सब लोग कुछ जगमग है। यानी अगर आप शक्तिशाली हो तो तरह तरह के लोग आपसे घबराएंगे और हमेशा आपसे क्षमा याचना की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर विनम्रता का भाव है, यानी कि आपके अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए, विनम्रता का भाव भी होना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति से जो उस योग्य हो। कहने का मतलब क्या है कि जो क्षमा के योग्य नहीं है, अगर आपको लगता है कि यह शक्ति से ही समझेगा, बल से पूर्वक ही इसको समझा सकेंगे, यह विनम्रता का भाव नहीं समझता है, तो उसके सामने शक्ति दिखाना भी एक कला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने देखा बहुत ही अच्छी कविता थी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित। प्यारे बच्चों आप लोग इस पाठ का भावार्थ गृह कार्य के रूप में लिखेंगे और इसके साथ साथ जो आप इस कविता से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है उसे आप लोग अपनी बुक में फिल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।